आज कक्षा 9वीं के गणित का पेपर था एंड फाइनली गणित का पेपर हो चुका है। बेसिक गणित का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड का अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लेना। अब चलो बेसिक गणित के देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ आपको। मिडिल एजुकेशन ने 2 सेटों में प्रैक्टिस पेपर लेकर के आया था, जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए था। एंड आपको पता है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिला है। और अब चलिए देख लेते हैं इसका फटाफट सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको दिया है एक वैल्यू और इसका मान निकालना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर कि ए धन बी धन सी बराबर 0 है, तो ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3 किसके बराबर होगा, तो इसका सही आंसर सी लगाना है। एंड इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो इसका सही आंसर आपको 1 लगाना है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है एक समीकरण दिया है और इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही आंसर निकाला है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपका ये पूरा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यही सब इंग्लिश में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि बिंदु 0 और 4 किस अक्ष में होगा, तो वाई अक्ष में होगा। नेक्स्ट कहता है ए वाई बराबर ए है, तो ए किस अक्ष के समांतर है, तो एक्स के समांतर है। नेक्स्ट कहता है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है वो परस्पर बराबर होती है। नेक्स्ट कहता है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर इस समकोण पर संतुलित करते हैं, यहाँ पर आपको समकोण लिखना है। एंड सभी समकोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये फिर बराबर होते हैं, ठीक, दोनों लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सत्य असत्य, तो आइए देख लेते हैं। पहला नंबर कहता है कि वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है, तो बिल्कुल गलत है, ये सरल रेखीय नहीं है, ठीक है। सरल रेखीय होता तो एकदम सीधे होता। नेक्स्ट कहता है बिंदु 1-3 समीकरण एक्स धन वाई बराबर 4 का एक हल है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक 1 होता है, तो नहीं, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0-0 होता है। नेक्स्ट कहता है कि 7 में 65 का भाग देने पर आपका 2 बचेगा, तो इसका भाग देके देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 23, 7 28, 7 35, 7 42, 7 7 7 8 56, 7 63, 64 65, हाँ बिल्कुल बचेगा, सही है। नेक्स्ट कहता है कि किसी निम्न कोण की माप 180 डिग्री होती है, नहीं, 180 डिग्री अगर माप है तो वो ऋज रेखीय कोण होगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, आइए फटाफट देख लेते हैं एक साथ। एक साइड दिया है स्तंभ आ, दूसरी साइड दिया है स्तंभ नंबर बा। जो पहले वाले का है तो इसका सही आंसर लगाना ऑप्शन नंबर डी। एक आयत है तो इसमें सही आंसर आपको लगाना है चतुर्भुज। 3 भुजाओं से बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाएगा। और वृत्त की परिमाप परिधि होती है, समकोण होता है 90 डिग्री, एंड इसका ये हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है। एंड आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कि बहुपद 3x धन 1 का शून्य क्या होगा, तो 1/3 लिखना है आपको। नेक्स्ट कहता है कि 24 वस्तुओं को 3-3 समूह के बांटना है, तो कितना आएगा, तो 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहले चतुर्थांश में है। नेक्स्ट कहता है कि 22 की दूरी क्या होगी, तो 3 होगी। नेक्स्ट कहता है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो 110 होगा। नेक्स्ट कहता है 3 असंख्य बिंदु होकर के कितने वृत्त खींच सकते हैं, तो अनगिनत या असंख्य, ठीक। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। तो लीजिए स्टूडेंट, ये भी कंप्लीट कर दिया हूँ। इस प्रकार से लगभग बेसिक और स्टैंडर्ड का प्रश्न पत्र सेम था, कोई अलग नहीं था, ठीक है। पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं बता देता हूँ मिडिल एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए, जा करके हमारे प्रश्न पत्र को मिला लीजिए। वीडियो को एंड करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।